लोग तो कह रहे थे कि 370 धारा समाप्त हो जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ हुआ? तो 88 बार उस संविधान को छेड़छाड़ करने का काम किसी ने किया है तो इसी कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज चीन के आंख में आंख डाल बात करने वाले हमारे मोदी जी हैं। राम सब कुछ हैं, राम सर्वत्र हैं, राम सब में वास करते हैं, वो तो हमारे सांस्कृतिक पुरुष हैं। अच्छा, वो क्या बड़े फैसले में राम मंदिर की तरह काशी मथुरा हो सकता है? आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ भी होगा हम मथुरा भी बनाएंगे। मोदी जी की सरकार ने पहली बार किसानों के प्रति सोचने का काम किया है। देवेश राम जी जो भाजपा के एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में हैं। हम अभी मौजूद हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र में। अगर बात की जाए सासाराम लोकसभा क्षेत्र का, तो यहां पर एनडीए से शिवेश राम उम्मीदवार हैं और विपक्ष अभी उम्मीदवार का घोषणा किया है जिसका नाम मनोज कुमार भारती है। और यहाँ पर विपक्ष का उम्मीदवार का घोषणा करने के साथ ही यहाँ का चुनावी माहौल काफ़ी टफ हो गया है और सासाराम लोकसभा क्षेत्र को लेकर लगातार सियासत हो रहा है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए रोहतास के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के रह चुके प्रमोद कुमार सिंह हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से लगातार सासाराम लोकसभा क्षेत्र को लेकर सियासत हो रहा है और विपक्ष से मनोज कुमार भारती उम्मीदवार आए हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे? मुझे लगता है कि टक्कर ही नहीं दे पाएंगे। बहुत अंतर से हम लोग फिर चुनाव जीतेंगे। और 2 बार पिछला 2 टर्म चुनाव हुआ, 2014 का और 2019 का, और दोनों चुनाव को देखेंगे तो हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, मार्जिन बढ़ते जा रहा है। हमारे छेदी पासवान जी जहाँ 2014 में लगभग 60,000 वोटों से 65,000 वोटों जीते, 2019 में 1.5 लाख से ऊपर वोट से जीते। और इस बार तो माहौल ही कुछ दूसरा है। इस बार तो बहुत बड़ा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार के जो 40 लोकसभा का सीट है उसमें ज़्यादा मार्जिन से जीतने में शिवेश राम जी जो भाजपा के एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए सासाराम लोकसभा क्षेत्र के, तो ये रोहतास जिला के अंतर्गत भी आता है और रोहतास जिला में कैमूर पहाड़ी बहुत फेमस है। तो इस बार पर्यटक के लिए क्या योजना हो सकती है, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र मैंने देखा है काफ़ी बर्बाद हो रहा है? देखिए, पर्यटन के यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं। जैसे रोहतासगढ़ का फोर्ट है, गुप्तेश्वर धाम है, माँ तारा चंडी का है, माँ मुंडेश्वरी हैं, तो मांझर झील है, और बहुत सारे सेंचुरियन लगा के चलते। थोड़ा सा उसमें कठिनाई है, लेकिन इस बार हम लोग रोहतास जिला पर्यटन में टूरिज्म के लिए एक हब बने, इस दिशा में हम लोग ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी श्री शिवेश राम जी आने वाले समय में यदि जनता ने मौका दिया तो ज़रूर हम लोग इसका विकास करेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए मोदी सरकार के बारे में, तो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों के लिए क्या कुछ किया और आगामी क्या योजनाएं हो सकती है? किसानों के लिए देखिए, धान का चावल का कटोरा कहा जाता है, और पहली बार इस देश में सरकार है जिसने, मोदी जी की सरकार ने पहली बार किसानों के प्रति सोचने का काम किया है और उनको सम्मान देने का काम किया है, जिसका आप नतीजा देख रहे हैं कि आज करोड़ों लोगों को सीधा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लाभ मिल रहा है और सीधा पैसा ट्रांजैक्शन होकर उनके खाते में जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए मोदी जी और भी बेहतर कार्य करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग लगातार अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई, इस बार एनडीए अगर सत्ता में आई तो संविधान को खतरा हो सकता है। क्या कहिएगा इस पर आप? ये वही लोग कहते हैं संविधान के खतरा ना, जो संविधान के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ किए हैं। आप भारत के इतिहास उठाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शासन किए कांग्रेस के लोगों ने किया है। और बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया, जो सबको समान अधिकार दिया, दलित से लेकर अमीर लोगों को एक समान अधिकार दिया है। और कांग्रेस का इतिहास जब देखेंगे तो 88 बार उस संविधान को छेड़छाड़ करने का काम किसी ने किया है तो इसी कांग्रेस की सरकार ने किया है। कहाँ संविधान खतरे में है? लोग तो कह रहे थे कि 370 धारा समाप्त हो जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
कहाँ हुआ? आज तो कश्मीर के लोग एकदम शांति से, सुख से, और वहाँ पर्यटक में टूरिज्म ज़्यादा बढ़ने लगा, टूरिस्ट लोग जाने लगे और सभी लोग शांति से, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने लगा। आतंकवादी कहाँ गए पता ही नहीं चला। तो एक संविधान कहाँ खतरे में? ये वही लोग हैं जो संविधान को खतरे में बताकर वोट बैंक की राजनीति किए और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बरगलाने का काम किया है। अब इन लोगों का बरगलाने वाला हिसाब किताब अब धीरे धीरे इन लोगों का पटाक्षेप हो रहा है और आने वाले दिनों में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, धर्म कहाँ राजनीति करते हैं भाई? कहाँ धर्म की राजनीति करते हैं? राम मंदिर बना, राम मंदिर हमारा एजेंडा था। और राम मंदिर केवल एक धर्म पुरुष नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति के आराध्य देव हैं। राम सब कुछ हैं, राम सर्वत्र हैं, राम सब में वास करते हैं। वो तो हमारे सांस्कृतिक पुरुष हैं जिनके आदर्शों पर आज हम कायम हैं। समाज का वर्ण व्यवस्था कायम है, एक दलित से लेकर एक अमीर तक सब लोग हम लोग पूजते हैं। तो राम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, भारत की पहचान है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा एजेंडा था राम मंदिर बनाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर फैसला दिया और आज राम मंदिर बना, जिसका देख रहे हैं कि देश ही नहीं विदेशों से लाखों लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ, अमन चैन है, सब लोग भगवान राम की आज पूजा कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी लगातार अपने कई बार के भाषण में कहा है कि मैं जब तीसरी बार सत्ता में आऊँगा, जनता अगर मौका देगी तो बड़े फैसलों का दौर होगा। क्या हो सकता है वो बड़े फैसले? देखिए, मोदी जी ठीक कह रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना चाहते हैं। पहले के भारत में, 2014 के भारत में और 2024 के भारत में देखिए कितना बड़ा अंतर आया है। जो विदेश, जो अमेरिका हो, भारत की जो महाशक्तियाँ गिनी जाती थी, फ्रांस हो, रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, जो भारत को किसी दृष्टि से देखना नहीं चाहते थे, आज वो सब भारत की ओर टकटकी लगा कर देखते हैं। आज ग्लोबल राजनीति जो हो रहा है विश्व में, वो बगैर मोदी जी के चले नहीं हो रहा है। चाहे अमेरिका हो, आज सब जगह मोदी जी की महत्ता बढ़ गई है और बगैर मोदी दशा नहीं चल रही है। मोदी जी ही फैक्टर हैं और मोदी जी सल्टाने का काम करते हैं। आज देखते हैं कि विदेशों में रूस का युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, अभी कितने भारतीय छात्र छात्राओं को लाने का मोदी जी ने काम किया। आज चीन जो डरा रहा था, आज चीन के आंख में आंख डाल बात करने वाले हमारे मोदी जी हैं। तो कहाँ हैं? देश तो बहुत आगे बढ़ गया, देश को मजबूत को ले जा रहे हैं और हम धीरे धीरे मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहे हैं। मेक इन इंडिया, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्किल ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारा मैन्युफैक्चर, सामरिक हथियारों में देखिए बहुत सारा काम हो रहा है। आज विदेशों में हम अपने हथियार बेच रहे हैं, इससे पहले कौन हथियार बेच रहा था? तो भारत को मजबूत बनाने के लिए हमारा जो नेशन इज फर्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का नारा है नेशन इज फर्स्ट। तो नेशन को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा कठोर भी निर्णय लेना होगा। तो मोदी जी ले रहे हैं इसलिए कि हमको एक एक व्यक्ति को सबल बनाना है और व्यक्ति जब सबल बनेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र हमारा मजबूत होगा। अच्छा, वो क्या बड़े फैसले में राम मंदिर की तरह काशी मथुरा हो सकता है? काशी मथुरा तो हमारा भाई आराध्य देव, हम सनातन हैं। आज कॉरिडोर बन गया विश्वनाथ मंदिर का, बद्री धाम का कॉरिडोर बना, केदारनाथ का कॉरिडोर बना, महाकाल का कॉरिडोर बना। तो ये हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, जिसको दबाने का काम किया गया, जिस पर गुलामी के अंश लिखा हुआ था, दंश था, मोहर था। उस गुलामी के दंश को हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस दंश को मिटाने का काम करके हमारे सांस्कृतिक विरासत पर, हमारे धार्मिक विरासत पर गुलामी का दंश नहीं रहे। इसलिए आने वाले दिनों में जहाँ भी होगा हम मथुरा भी बनाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सौहार्दपूर्ण वातावरण, सबको विश्वास में लेकर हम लोग मथुरा का भी कल्याण करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में बीजेपी की लड़ाई उस वक्त आसान हो गई जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, गठबंधन का दौर है, गठबंधन के दौर में
कोई इधर जाता है, कोई उधर आता है। तो नीतीश जी तो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत दिनों के साथी हैं। शुरुआती दिनों से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, हमारे आडवाणी जी के साथ, उस समय से हमारे गठबंधन में है। कुछ कारणों से इधर उधर लोग हो जाते हैं, लेकिन आज फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो हम लोग समझते हैं कि सब बिहार से हम लोग 40 की 40 सीटों जीत कर हम लोग दिल्ली जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, पहला चरण का मतदान संपन्न हुआ, उसमें वोटिंग प्रतिशत में काफ़ी कमी आया, तो क्या कहिएगा इस बार के मतदान में जनता को? नहीं, हम लोग का जो जानकारी है, हमारे जो अपने भाजपा के सूत्रों के अनुसार जानकारी है, हम लोग चारों के चारों सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीत रही है। अच्छा, तो इस बार बिहार से पिछले बार 39 सीट आप लोग लाए थे, इस बार कितने सीट ला सकते हैं? 40 सीट पर हमारा निगाह है और 40 सीट पर हमने विपक्ष को खाता नहीं हम लोग खोलने देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे प्रमोद कुमार सिंह को। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम 40 की 40 सीट जीतने जा रहे हैं बिहार से। फिलहाल आप देखते रहें द पब्लिक रिपोर्टर।